हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से संबंधित आधारों पर चर्चा। तो इसका हो जाएगा आंसर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। भारत आर्थिक रूप से तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत ही कमज़ोर था। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने सांप्रदायिक झगड़ों पर पूरे भारत में फैला चुका था। फिर आज़ादी के उपरांत संविधान निर्माताओं के समक्ष इन सभी समस्याओं से भारत को उभरने की जिम्मेदारी दी और साथ ही भारत की परंपरागत वर्ण व्यवस्था के कारण जो असमानताएं व्याप्त थी उसे भी खत्म करना आवश्यक था। और इसलिए संविधान निर्माताओं ने गांधी के दर्शनों का सहारा लिया, जिसमें सर्वोदय की अवधारणा प्रमुख थी और इसके आधार पर पूरे भारत में बेसिक शिक्षा या वार्धा शिक्षा योजना को अपनाया गया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण या सर्वव्यापीकरण को भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। तो आइए, हमारा ये इसमें 3 पॉइंट है। एक है मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा और तीसरा है हमारा नीति निर्देशक तत्वों में प्राथमिक शिक्षा। तो इसका विश्लेषण हम आगे बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो पॉइंट नंबर 1 का हमारा विश्लेषण है कि जैसे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या आता है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसरों को उपलब्ध कराती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण पाता है और अपने जीवन का विकास कर पाता है। इन मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है, सन 2002 में इसमें संशोधन कर शिक्षा को भी जीवन का अधिकार बनाया गया, जिसके कारण संपूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर क्या है, उच्च शिक्षा तक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि अगर उसमें शिक्षा पाने की इच्छा है तो सरकार उसे शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो दूसरा पॉइंट है हमारा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा। इसके तहत हो जाएगा कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों के सिर्फ अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कुल 11 कर्तव्य को रखा गया था। कितने? 11 कर्तव्य को। और 2002 में संशोधन के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 51A के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत संविधान यह कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के माता पिता और अभिभावक का यह संवैधानिक कर्तव्य होगा कि उन्हें विद्यालय तक पहुंचाया जाए और उनके शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करे। इस अनुच्छेद के आधार पर संपूर्ण भारत में बच्चों के शिक्षा में आ रही सामाजिक, सांस्कृतिक, स्थानीय और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। किसके तहत? ये हमारा हो गया मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के तहत, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों में प्राथमिक शिक्षा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जो यह कहती है कि राज्य की प्रकृति लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। कैसी? लोक कल्याणकारी। और इसलिए राज्य वो हर कार्य करेगी जिसे नागरिकों का जीवन शांत, सुखमय और विकसित हो, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ सीमाएं भी है, जिसके अनुसार राज्य ये सभी कार्य तभी करें जब उसके समक्ष कोई आर्थिक बाधा ना हो। और इसलिए अनुच्छेद 54A और 56A यह कहती है कि अगर राज्य आर्थिक रूप से सक्षम हो तो वह शिक्षा के लिए भौतिक और मानवीय सुविधाओं को प्रदान करेगी। और सबों के लिए निष्कर्ष में हमारा हो जाएगा कि इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा वह माध्यम है जो सभी समस्याओं का हल अपने साथ रखती है। कोई भी देश का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उसका शैक्षिक विकास ना हो जाए। और इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा शिक्षा के लिए जो भी आधार प्रस्तुत किए गए हैं उसे अवसरों की समानता को स्थापित किया जा सकता है, परंतु
आधुनिक प्रावधानों के बावजूद कभी भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती है जिसे दूर करने का प्रयास करनी चाहिए।